ये एक मानसिक बीमारी है और इसमें लोग वास्तविक जीवन से उनका नाता खत्म हो जाता है। वो काल्पनिक जीवन में, काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं और यदि उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, उसका बुलिंग हो रहा है या कोई नशे का सेवन कर रहा है तो सिज़ोफ्रेनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसका मुख्य लक्षण है शक होना, कि यदि कोई पति पत्नी है तो पति अपने पत्नी पर शक करती है कि उसका किसी आचरण ठीक नहीं है, या पत्नी अपने पति पर शक करती है कि उसका आचरण ठीक नहीं है। अभी एक बंदा गोपालगंज से आया हुआ है, उसको घर में 1 महीना से सिक्कड़ में बांधा हुआ था, पूरा ऐसे करके दोनों हाथ दोनों पैर में सिक्कड़, क्योंकि बहुत एग्रेसिव था, किसी के ऊपर हमला कर दे रहा था। और सिक्कड़ जो बांधा गया उसमें जो यूज़ होता है उस साटने के लिए, उससे उसका पूरा हाथ जल गया था, फिर भी मतलब उसी हालत में लाया गया। यहाँ हम लोगों ने उसका बेड़ी कटवाया। तो ट्रीटमेंट मुख्यतः इसमें दवाइयों के द्वारा होता है, काउंसलिंग के द्वारा होता है, परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, आज वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे है, जिसको लेकर आज डॉक्टरों से हम बात करने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक विशाल जी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सिजोफ्रेनिया की बात आज करें तो आज वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, आप भी एक डॉक्टर है पेशे से, ये क्या बीमारी, क्या है इसका मेन उपचार क्या है? नमस्कार। आज 24 मई है और 24 मई को हर बार वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। और ये एक मानसिक बीमारी है और इसमें लोग वास्तविक जीवन से उनका नाता ख़त्म हो जाता है। वो काल्पनिक जीवन में, काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। और इसके होने का मुख्य वजह मेनली 3 है। पहला तो हेरिडिटरी, मतलब अनुवांशिक। दूसरा इन्वायरमेंटल, कि इन्वायरमेंट में कभी कुछ स्ट्रेस आया तो वो एक वजह हो सकता है। और तीसरा नशे का सेवन, अत्यधिक सेवन। ये 3 वजह है जिसकी वजह से ये मानसिक बीमारी होती है। इसका उपचार कैसे होता है और ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब इस बीमारी का कोई तो होगा नुस्खा जिसके वजह से ये होता है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि एक तो हेरिडिटरी होता है कि परिवार में कोई से सफ़र कर रहा है, माँ बाप, तो उसके बच्चे को होने के चांसेस 12% होती है। और यदि उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, उसका बुलिंग हो रहा है या कोई नशे का सेवन कर रहा है तो सिज़ोफ्रेनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। और मेनली सबसे ज़रूरी है जानना इसका सिम्टम्स क्या क्या है, कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे पता करें कि सिज़ोफ्रेनिया है। तो इसका मुख्य लक्षण है शक होना, कि यदि कोई पति पत्नी है तो पति अपने पत्नी पर शक करती है कि उसका किसी आचरण ठीक नहीं है, या पत्नी अपने पति पर शक करती है कि उसका आचरण ठीक नहीं है। ये तो पहला है। दूसरा है कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों में अजीब टाइप की फीलिंग, मतलब काल्पनिक फीलिंग, जैसे कि कान हुआ तो कान के थ्रू हम लोग सुनते हैं तो उसमें काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देना, कि जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि वो गलत आदमी है, उसको मार दो, उसको जहर दे दो, तो इस टाइप की फीलिंग। दूसरा, काल्पनिक चीज़ें दिखाई देना। अब कोई नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बातचीत में बताया कि एक मूवी थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं, हालांकि गांधी जी का डेथ बहुत पहले हो गया था। तो इस टाइप का जब स्ट्रेस, क्योंकि उस पिक्चर में दिखाया गया कि वो काफ़ी स्ट्रेसफुल उसका लाइफ रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से उसको वो सिज़ोफ्रेनिया बीमारी हो जाती है। और जहाँ तक आपने पूछा ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट मुख्यतः इसमें दवाइयों के द्वारा होता है, काउंसलिंग के द्वारा होता है, परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ऐसा लक्षण हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाएं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। दवाई बहुत बार लोग नहीं खाना चाहते हैं तो उसमें सपोर्ट करें। और चौथा, जो भी आदमी या व्यक्ति या औरत इस बीमारी से पीड़ित है, उसका एक रूटीन लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि वो समय पे सोएं, समय पे उठें, एक्सरसाइज करें। तो ये सब सारी बातें हैं। और एक अंतिम बात ये कि ऐसे लोगों का इलाज जो है वो दवाइयों से तो होता ही है, काउंसलिंग से तो होता ही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि ये लोग काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं, तो इन लोग को ये लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत बार ये लोग दवाई खाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हालत में यदि दवाई नहीं खाना चाह रहे हैं तो बहुत बार इन लोग को भर्ती भी करना पड़ता है, और भर्ती कर बॉडी को नुकसान पहुंचता है।
बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता, भर्ती करके इलाज करते हैं इसका। और 4 कंडीशन है जिसमें हम लोग भर्ती करते हैं पेशेंट्स को। हमारे यहाँ भी जैसे भर्ती इसलिए करते हैं कि पहला तो है कि वो दवा नहीं खाना चाहते हैं, दूसरा यदि अपने आप को नुकसान करना चाहें, फांसी लगाना चाहें कुछ, तो यहाँ पे व्यवस्था है देखने सुनने की। तो दूसरा है कि यदि अपने आप को नुकसान करना चाह रहे हैं तो उसमें भी भर्ती करते हैं। तीसरा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरे को ऊपर हमला कर देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो वैसे हालत में भर्ती करते हैं। और चौथा, घर से भागने की टेंडेंसी। बहुत बार आप सुनती होंगी कोई आदमी अब चला गया घर से और पता ही नहीं चला 10 साल तक कि कहाँ है। तो ऐसे 4 कंडीशन है जिसमें ऐसे पेशेंट का भर्ती करके इलाज होता है। अगर कहा जाए तो जिस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को लेकर बताया कि काल्पनिक दुनिया में वो लोग जीते हैं, वास्तविकता से उनका नाता नहीं रहता है, बिल्कुल, तो आपके यहाँ इलाज होता है? हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअली यहाँ इंडोर ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि बहुत बार परिवार इसको नहीं संभाल पाते हैं ऐसे लोगों को, वो लोग अपने घर में सिक्कड़ से बांध कर रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, काउंसलर्स की टीम है। अभी एक बंदा गोपालगंज से आया हुआ है, उसको घर में 1 महीना से सिक्कड़ में बांधा हुआ था, पूरा ऐसे करके दोनों हाथ दोनों पैर में सिक्कड़, क्योंकि बहुत एग्रेसिव था, किसी के ऊपर हमला कर दे रहा था। और सिक्कड़ जो बांधा गया उसमें जो यूज़ होता है उस साटने के लिए, क्या उसको बोलते हैं, जो मशीन जो होता है, उससे उसका पूरा हाथ जल गया था। फिर भी मतलब उसी हालत में लाया गया। यहाँ हम लोगों ने उसका बेड़ी कटवाया, अब ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से प्राप्त किए हैं? मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। यहाँ भी काम किया हूँ, दिल्ली में भी काम किया हूँ, बांग्लादेश में भी काम किया हूँ, यूके में भी काम किया हूँ। अभी तक कितने पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर गए, और ऐसे मामलों में कितने चांसेस रहता है कि ठीक हो जाएगा? यहाँ पे हमारे यहाँ 100 से 150 लोगों के रहने की सुविधा है। हम लोग का 3 हॉस्पिटल है, एक अनीसाबाद में, 2 बुद्धा कॉलोनी में। और ठीक होने का चांसेस जो है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रीटमेंट में 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है: दवाइयाँ, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट एंड जो भी पर्सन है उसका रूटीन लाइफस्टाइल। यदि उसमें से कुछ भी गड़बड़ाएगा तो ठीक होने का चांसेस कम हो जाता है। और यदि ये चारों चीज़ किया जाए तो 100% है कि लोग ठीक रहेगा। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उसी तरह बीमारी बहुत केसेस में पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन ये दवाइयाँ रेगुलर दी जाएं, डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट किया जाए, काउंसलिंग रेगुलर हो। कैसे जाता है ये बीमारी, होती कैसे? मैंने इसका तो पहले ही जवाब दिया था कि 4 वजह है। एक तो अनुवांशिक, मेन जो होता है वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, दिमाग में रासायनिक परिवर्तन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूरो रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में। इसमें जहाँ भी वृद्धि होगी तो ये बीमारी हो जाएगी। और ये वृद्धि होने का वजह होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि कोई बच्चा है, उसको बार बार चिढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया उसके ऊपर, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, हमेशा परिवार परेशान है, सोच रहा है, तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि कोई लड़की है या लड़का है, उसको बचपन में अब्यूज़ किया गया, फिजिकल या जैसे भी मेंटल, उसमें होने का चांस ज़्यादा है। जब टीनेज जो होते हैं उनमें फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, लड़की या लड़के, उस समय बहुत स्ट्रेस में होते हैं वो लोग कि क्यों चेंजेस हो रहा है बॉडी में। उस समय कोई उसको समझा दे, कोई बताने वाला हो, तो ये सब बीमारी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतना सब छिपा हुआ कुछ है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये सब यदि काउंसलिंग की व्यवस्था यदि बचपन से ही हो, स्कूल में ही हो, तो ये सब बीमारी हो ही ना, या फिर बहुत कम होगी। अगर कोई पेशेंट आए तो चार्जेस क्या होगा उनको ठीक करने? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी यहाँ आता है तो हम लोग एक छोटा सा उसका हिस्ट्री लेते हैं, हमारी काउंसलर जो हिस्ट्री लेती है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि दवाई से इलाज होगा या काउंसलिंग से इलाज होगा। तो 50% केसेस में काउंसलिंग से ही हो जाता है कि वो आते हैं, यहाँ का जो भी फीस है 400-500 रुपया वो पे करते हैं, 45 मिनट काउंसलिंग का लगता है और वो चले जाते हैं। दूसरा केसेस होता है कि नहीं, काउंसलर को लगता है कि नहीं, इसका सिम्टम्स ज़्यादा है और इसको दवा की भी ज़रूरत है, तो फिर हमारे डॉक्टर्स देखते हैं। मैं, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर माधवेंद्र, यहाँ करीब 20 डॉक्टर्स हैं जिसमें 5 रेगुलर आते हैं। तो
वो देखते हैं, उसका दवाइयाँ भी देते हैं, काउंसलिंग भी चलती हैं। बहुत बार पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, तो भर्ती करने पे हम लोग का 2 सेंटर है, तो हम लोग कभी किसी को मना नहीं करते। बहुत पुअर पेशेंट्स भी हैं तो उनका भी इलाज करते हैं। अनीसाबाद हमारा सेंटर है जहाँ पे हम लोग 15,000 महीने का या 500-600 रुपये डेली के हिसाब से भी वहाँ पे रखते हैं वहाँ पे पेशेंट्स को। तो चलिए, ये जो काल्पनिक बीमारी है जिससे दूर रहने के लिए डॉक्टर साहब ने सारे उपचार बताई कि आप किस तरीके से सावधान रह सकते हैं, अपने आप को नुकसान बिना पहुंचाए कैसे घर पे परिवार के बीच में रह सकते हैं, ज़्यादा टेंशन ना लें क्योंकि टेंशन से ही बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये वास्तविकता जो बता रहे थे कि जिस तरीके से वास्तविकता से उनको नाता नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ी बात होता है कि हमारे अभी बिहार में इन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हर एक इंसान में ये बीमारी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ख्यालात के जो लोग हैं वो अपने विचार को बदलें, अपने सावधानियों को बरतें। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहें। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।